स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड को क्लॉट फॉर्मेशन से, यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग से यानी कि जमने से बचाएगा। खून आपका आप देखते होंगे, अगर आपका खून निकलता है तो वो कुछ टाइम बाद जम जाता है, तो उसको जमने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एंटी और कोगुलेंट। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट और कोगुलेंट मतलब कोगुलेशन। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आपको दो इमेज दिख रही होंगी। लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा क्लॉटेड ब्लड, ठीक है, और राइट साइड में आपको कैसा दिख रहा होगा, एंटीकोगुलेटेड ब्लड है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? क्लॉटेड ब्लड क्या होता है कि सपोज करिए कोई ब्लड हमने डाला है ट्यूब में डालने के बाद अगर वो जम गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉटेड ब्लड। ठीक है, तो वो आपका फ्रीली आपका मूव नहीं करेगा। ठीक, और दूसरी साइड पे जो है आपका एंटीकोगुलेटेड ब्लड, वो आपका लिक्विड फॉर्म में इजीली फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक दोस्तों, आपने मेडिकल में बहुत सारे वाइल्स के बारे में सुना होगा, या फिर आपने सिर्फ उनके नाम सुने होंगे, या फिर आपने उनको देखा होगा। तो उनके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी वाइल्स होती हैं। पहले हमारी लेवेंडर वाइल होती है, ठीक है, जिसको हमने कॉमनली देखा होगा, जिसको हम सीबीसी वगैरह सैम्पलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरी ऐसी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका डाई पोटेशियम होता है। ठीक है, ईडीटीए ही होता है इसके अंदर भी, लेकिन कैसा होता है, ये पिंक कलर का टॉप होता है इसका। इसको हम क्रॉस मैचिंग में इस्तेमाल करते हैं। तीसरी हमारी वाइल होती है स्काई ब्लू कलर की, जो कि हम कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए PTINR, APTT इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। चौथी हमारी वाइल है येलो वाइल, ACD के लिए। ठीक है, ACD हमारा एसिड डेक्स्ट्रोज होता है इसके अंदर, येलो वाइल। फोर्थ हमारी वाइट वाइल होती है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट और बाकी वीडियोस में बताऊंगा आपको। ये सारी वाइल्स को हम और वीडियोस में आगे कवर करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट की आपकी बेसिकली 3 से 4 वीडियोज़ आएंगी, 4 पार्ट आएंगे एंटीकोगुलेंट्स के। ठीक है, जिसमें हम एंटीकोगुलेंट्स के बारे में अच्छे से पूरी डीप स्टडी करेंगे। फिर आती है हमारी ग्रे वाइल, जो कि जिसमें हम शुगर का सैंपल लेते हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको राइट हैंड साइड पे EST ट्रांसपेरेंट वाइल होती है। ये आपकी बेसिकली डिस्कार्डेड ट्यूब होती है, इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, लेकिन ये आपकी वाइल होती है, तो मैंने आपको इसमें कवर करा है टॉपिक में। फिर आता है हमारा ऑरेंज वाइल। ऑरेंज वाइल में हमारा थ्रोम्बिन होता है। नेक्स्ट आती है हमारी ब्लैक वाइल। ब्लैक वाइल हम इस्तेमाल करते हैं ESR के लिए। फिर आती है हमारी ग्रीन वाइल, और ग्रीन में ही में आपका और आती है लाइट ग्रीन। दोनों में ही हेपेरिन होता है, लेकिन एक में होता है सोडियम हेपेरिन और दूसरे में होता है लिथियम हेपेरिन। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। फिर आती है हमारी रॉयल ब्लू वाइल। रॉयल ब्लू वाली जो वाइल होती है वो आपका बेसिकली आपका ट्रेस एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस वाइल्स को। तो इन वाइल्स के बारे में हम डिटेल स्टडी आगे की वीडियोज़ में करेंगे। अभी हम बेसिकली क्या देखेंगे कि एंटीकोगुलेंट्स बेसिकली है क्या, और कुछ नॉर्मल जो 3-4 टाइप के एंटीकोगुलेंट्स के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आपके 2 टाइप के एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा मैन मेड, जिसको हम सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंसानों द्वारा बनाए हुए एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। इसमें आता है हमारा EDTA, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और आपका हेपेरिन। ठीक है, और भी कुछ टाइप्स के हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए। दूसरा टाइप है हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट। नेचुरल एंटीकोगुलेंट में आपका आता है हेपेरिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं EDTA की। EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्त बच्चों, इसकी फुल फॉर्म जो है आप अच्छे से याद रखना, गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये फुल फॉर्म आपकी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आप इसको फुल फॉर्म को अच्छे से याद रखना। अमीन की स्पेलिंग में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस करके भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो आपकी जो वाइल होती है वो इस तरह की होती है ये, और इसका टॉप होता है, यानी कि इसकी कैप होती है लेवेंडर कलर की, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ये क्या है? ये बेसिकली आपका क्या है, एक चिलेटिंग एजेंट है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं इसके अंदर, EDTA के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीकोगुलेंट है आपके बेसिकली रूटीन हेमाटोलॉजिकल वर्क के लिए। ठीक है, तो हेमाटोलॉजी में जो टेस्ट करते हैं वो इसी वाइल के थ्रू
करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सबसे कॉमन टेस्ट CBC। फिर आता है हमारा डाई सोडियम पोटेशियम सॉल्ट। इसको हम डाई सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट भी बोलते हैं। पोटेशियम की क्वांटिटी आपकी चेंज हो जाती है, आपकी 2 वाइल्स में होगा, और जो दूसरी वाली होती है पिंक कलर की जो क्रॉस मैचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, वो आपका उसमें डाई पोटेशियम होता है, K2 होता है। आगे हम देखते हैं इसका केमिकल एक्शन, आपका आखिर EDTA आखिर काम कैसे करता है। तो EDTA ये क्या करेगा, आपका चिलेटिंग इफेक्ट करेगा कैल्शियम मॉलिक्यूल्स पे। आपके ब्लड में जो होता है वो कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, और जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो बेसिकली आपका जो आपका कोगुलेशन पाथवे होता है उसको रन करने के लिए हर पॉइंट पे आपका कैल्शियम आयंस बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो ये क्या करेगा, आपका कैल्शियम आयन के साथ जाके बाइंड कर लेगा और कैल्शियम आयन को काम नहीं करने देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका EDTA काम करता है। तो क्या है आपका वर्ड, चिलेटिंग एजेंट या चिलेटिंग इफेक्ट या चिलेशन, उसको आप याद रखिएगा। आगे इसका हम देखते हैं यूज़। तो यूज़ आपका प्लेटलेट को प्रिवेंट करता है क्लम्पिंग में, ठीक है, ताकि आपके प्लेटलेट क्लम्प ना कर पाएँ। प्लेटलेट काउंट के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया आपका माना जाता है EDTA, और आपका CBC में आपका प्लेटलेट आ ही जाता है। ठीक है, लेकिन आपका जो ये EDTA है ये हम कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर देता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5 को और फैक्टर नंबर 8 को। ठीक है, इन दोनों को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसका जो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन मतलब अगर हमने इसमें ब्लड डाला तो ब्लड में डालने के बाद इसको कितनी देर तक मिक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो वो कितना होता है आपका 8 से 10 बार। आगे हम दोस्तों दूसरी वाइल देखते हैं जो कि है हमारा दूसरा एंटीकोगुलेंट ट्राइसोडियम सिट्रेट। इसका जो टॉप होता है वो स्काई ब्लू कलर का होता है, इसका स्काई ब्लू कैप होती है। ठीक, इसका केमिकल एक्शन क्या होता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट क्या करेगा, कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस वर्ड को आप याद रखिएगा, ये बाइंड करता है कैल्शियम आयन के साथ और क्या बनाएगा, कैल्शियम सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट ये वाला और कैल्शियम ये वाला, कैल्शियम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो कि इनसॉल्यूबल होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, कोगुलेशन नहीं हो पाएगा। इसका जो यूज़ है ये एंटी करा जाता है कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए। ठीक, इसका इन्वर्जन कितना होता है, 3 से 4 बार, यानी कि ब्लड को डालने के बाद इस वाइल के अंदर इसको हमको 3 से 4 बार अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन, तो दोस्तों इसकी जो कंसंट्रेशन होती है 2 अवेलेबल कंसंट्रेशन में होता है। पहला है हमारा 3.2% और दूसरा है हमारा 3.8%। वो वाइल पे लिखा होता है, आप उस पर से पढ़ सकते हैं। ठीक, कोगुलेशन के यूज़ के लिए, कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए आपकी ये ब्लू वाली वाइल यूज़ करी जाती है, और इसमें कितना पार्ट आपका ब्लड का होगा और कितना पार्ट एंटीकोगुलेंट का होगा, तो इसकी कितनी रेशियो होती है, 9:1। 9:1 वाली रेशियो इसको याद रखिएगा, ये भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो 9 पार्ट इसमें हम क्या डालेंगे, ब्लड डालेंगे, और 1 पार्ट क्या डालेंगे, एंटीकोगुलेंट यानी कि सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन। अगर हम ESR का टेस्ट करते हैं, ठीक है, ESR के लिए स्पेशली क्वेश्चन आ जाता है कि ESR के लिए कितना आपका एंटीकोगुलेंट चाहिए होता है सिट्रेट वाला, तो 4:1 का रेशियो होता है। उसमें 4 पार्ट आपका ब्लड होगा और 1 पार्ट आपका क्या होगा, सोडियम सिट्रेट। ठीक है, और आपका ESR के लिए हम कौन सी वाइल इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक वाइल। ठीक है, यानी कि ब्लैक टॉप वाली जिसका कैप ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसमें भी आपका सिट्रेट होता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट की जिसका नाम है हेपेरिन। हेपेरिन, तो हेपेरिन आपको ये दिख रहा होगा, इसका टॉप कैसा होता है, ग्रीन कलर का। हेपेरिन बेसिकली आपका 2 तरह की वाइल्स में आता है, एक होता है हमारा लिथियम हेपेरिन और दूसरा होता है हमारा सोडियम हेपेरिन। जो सोडियम हेपेरिन होता है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है और जो लिथियम हेपेरिन होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, हेपेरिन जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हमारे लीवर द्वारा सिक्रीट होता है, सिंथेसाइज होता है। केमिकल एक्शन इसकी बात करें हम तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है थ्रोम्बिन को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, और क्लॉटिंग फैक्टर भी आपका प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने में हेल्प करेगा, तो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और आपका कोगुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा।
इन्वर्जन की इसको हम बात करें तो इन्वर्जन इसका कितना होता है 8 से 10 बार, जितना हमारा EDTA का था। इसका हम देखते हैं बच्चों यूज़। हेपेरिन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंटीकोगुलेंट है। हेपेरिन बेस्ट एंटीकोगुलेंट माना जाता है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए। ठीक है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए हमारा हेपेरिन इस्तेमाल करते हैं हम। और भी कुछ टेस्ट होते हैं, आगे बताऊंगा मैं। कंसंट्रेशन की हम बात करें तो हेपेरिन की कंसंट्रेशन कितनी होती है 10 से 20 IU पर ml ऑफ ब्लड। जितना ml हम ब्लड लेंगे उसमें 10 से 20 आप हेपेरिन डालते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वाइल की। तो नेक्स्ट वाइल है हमारी ग्रे टॉप। ग्रे टॉप यानी कि आपका सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, इसकी जो कैप होती है वो ग्रे कलर की होती है। इसका केमिकल एक्शन क्या होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करेगा। ग्लाइकोलाइसिस मतलब शुगर को तोड़ने से बचाएगा। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज मतलब शुगर, और लाइसिस तो शुगर से बचाएगा। इसी वजह से हम शुगर के टेस्ट के लिए इस वाइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि आपके शुगर जो है ब्लड में मेंटेन रह पाए और हमको लैब में प्रॉपर अच्छे से उसका लेवल मिल पाए। ओके, कंसंट्रेशन की हम बात करें तो इसमें 2 mg पर ml ऑफ ब्लड। अगर आप 2 ml ब्लड डाल रहे हैं तो आपको 4 mg इसमें एंटीकोगुलेंट डालना पड़ेगा, या फिर वैसे बेसिकली डला होता है इसमें 4 mg ब्लड एंटीकोगुलेंट। ठीक है, तो 2 mg पर ml ऑफ ब्लड इसकी कंसंट्रेशन होती है, जिसको आपको याद रखना है। ओके, और इसका इन्वर्जन कितना होता है, वो होता है 8 से 10 बार। ठीक है, तो 8 से 10 बार इसको हमको प्रॉपर्ली मिक्स करना होता है। तो आप सबके इन्वर्जन्स भी याद रखिएगा अपने एग्ज़ाम्स के लिए। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आपका बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, वीडियो में कुछ आपको नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करो। ठीक है, ताकि वीडियो को अच्छे से अच्छी रीच मिल पाए। और चैनल पे अगर आप आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।